नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ गर्मियों में रुक जाती है? पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां अजीब सी हो जाती हैं, पूरी पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है और नहीं तो पौधे की बहुत ही बुरी दुर्गति हो गई है। पौधे की जो पत्तियां हैं लाइट कलर की हो गई हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फल फूल सब्जी वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपके सभी पौधे ग्रोथ करेंगे, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी आएंगे दोस्तों। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियां पड़ रही हैं तो इन सब खाद का आप प्रयोग करके देखिए, आपका एक भी पौधा न सूखेगा, न पत्तियां पीली करेगा और न ग्रोथ को रोकेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट की केयर कैसे करनी है वह चीज़ आपको बता देंगे। उसके बाद हम इस खाद को डालना बताएंगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ आप खाद दे देंगे पौधे की मिट्टी में, उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। पौधे की ग्रोथ में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसको अगर करते हुए खाद को डालते हैं तब जाके पौधा ग्रोथ करता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें अक्सर समझ लीजिए कि गमले वाले पौधे पर ही लागू होती हैं, क्योंकि जो गमले में हम पौधा लगाते हैं उनकी एक विशेष केयर करनी पड़ती है। अगर वही पौधा ज़मीन में लगा है तो ना कोई खाद दीजिए, ना केयर करिए, फिर भी अच्छे से चलता है। ठीक है? तो अगर आपने गमले में लगाया है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें एक अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप एक अच्छी खासी धूप दिखाते हैं तब जाके पौधा ग्रोथ करता है, क्योंकि बिना धूप का कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप गर्म इलाके में हैं तो 4 से 5 घंटे की धूप दिखा दीजिएगा। अगर आप ठंडी वाले इलाके में रहते हैं तो 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा अपने पौधे को, तब जाके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और प्रॉपर तरीके से होगी और पौधों पर कभी कोई फूलों की कमी नहीं होगी। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप गर्म इलाके में हैं और ठंडी वाला पौधा है, उसको ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिएगा जहाँ आधे घंटे की धूप आती हो। उसमें भी वह पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, उस पे फूल वगैरह आएँगे, भले ही वो ठंडी वाला पौधा हो। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आपने गमले में पौधा लगाया है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा। मिट्टी में खाद देने से ये होता है कि मिट्टी प्रॉपर तरीके से रिचार्ज होती रहती है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, अच्छे से फलता और फूलता है। ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फूल आने में काफ़ी विलंब हो जाएगा, क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है और सीमित मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करना पड़ता है। तो जब पौधा एक बार फूल दे देता है तो उसकी मिट्टी बेकार हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए हमें खाद समय-समय पर देना पड़ता है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पत्तियाँ जल गईं या पूरी पत्तियाँ पीली हो गईं, कलियाँ खिलने से पहले गिर गईं, ये वाली समस्या आती है। तो यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं आप पानी की कमी तो नहीं कर रहे हैं या पानी की अधिकता। कभी-कभी पानी की कमी से भी पौधे की पूरी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, कलियाँ गिर जाती हैं, पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो पानी हमेशा ध्यानपूर्वक 2 टाइम डालना सीखें अगर गर्म इलाके में है तो। अगर ठंडी वाले इलाके में है तो 1 टाइम दीजिएगा। ठीक है? और कभी-कभी पानी की अधिकता से भी पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ गिरती हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, ना पानी की कमी हो, ना पानी की अधिकता हो, तब जाके आपका पौधा ग्रोथ करेगा। ठीक है? कभी भी कोई भी चीज़ अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे वह खाद हो, पानी हो, चाहे कुछ भी हो। और इसको कभी भी इंडोर ना रखिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इंडोर बहुत लोग 1 घंटे की सनलाइट में रख देते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि पौधे पर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ तो मिलती है, लेकिन कलियाँ और फूल नहीं आते हैं, तो इंडोर नहीं रखिएगा, क्योंकि आउटडोर का पौधा आउटडोर ही ज़्यादा बेहतर होता है। अगला चीज़ ध्यान देने वाली ये होती है कि कभी-कभी पौधे पर मीली बग लग जाते हैं और चींटियाँ लग जाती हैं और भी कीड़े-मकोड़े बहुत ऐसे होते हैं जो लग जाते हैं।
तो उनका नुकसान ये होता है कि जब हद से अधिक लग जाते हैं तो ब्रांच का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से खड़ा ब्रांच सूख जाता है। कलियों पे लगती हैं तो कलियाँ खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियों पे लगती हैं तब पत्तियों में कभी-कभी मरोड़ रोग लग जाता है। कभी-कभी ये देखने को मिलता है पत्तियाँ जल गईं, माने दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो कीड़े-मकोड़ों का भी समय रहते इलाज करिए, कीड़े-मकोड़े पौधे के ऊपर ना लगने दीजिएगा क्योंकि वो पौधे के लिए बहुत ही घातक होते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि महीने में कम से कम 2 बार आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े लगते हैं। 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 बार सेंधा नमक के घोल का स्प्रे करिए, ठीक है? तो आधा चम्मच सेंधा नमक लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे चींटियाँ भग जाती हैं और भी ऐसे कीड़े-मकोड़े रहते हैं, वो भग जाते हैं। अगर लाही लग गया है, मीलीबग लग गया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के और सारे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा लगा है तो आप 3-3 दिन के अंतराल में करिएगा, अगर कम लगा है तो आप कम से कम 1-1 हफ्ते के अंतराल में करिएगा, ताकि कभी भी पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े ना लगने पाएँ, क्योंकि वो बहुत ही घातक होते हैं, उनके वजह से भी हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको हम वीडियो के मिट्टी तैयार करना बता देंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है पौधे के लिए, ठीक है? तो खाद डालने से पहले हम कुछ अनवांटेड ब्रांच है नीचे का, उसको हटा दे रहे हैं। अगर आपके पौधे पर सूखे ब्रांच हो, सूखे पत्तियाँ हों, उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि इस समय स्नेल वाले कीड़े बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। अगर मिट्टी के अंदर कोई अनवांटेड पौधा जमा हो जो आपके काम का ना हो, खरपतवार हो, कुछ भी हो, उसको हटा के आप मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होता है, थोड़ी मिट्टी ढीली हो जाती है और कोई भी हम खाद देते हैं पौधे की मिट्टी में तो वो बहुत जल्दी से सूट करता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम खुदाई करके खाद नहीं देंगे तो ऊपरी परत में ऐसे अटका रह जाएगा खाद और जड़ों तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि चाहे आप कोई भी खाद दें, तो पौधे की मिट्टी ज़रूर खोद लीजिएगा और खोदने से मिट्टी तो ढीली होती है, जड़ों को थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने खाद के रूप में चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि पौधे की पत्तियाँ पूरी डार्क ग्रीन होती हैं, पौधे की पत्तियों में चमक रहता है, पौधा ग्रोथ करता है, पौधा हमेशा हरा-भरा रहता है, फूल वगैरह बहुत अच्छे से आते हैं और जल्दी पौधा बीमार नहीं होता है दोस्तों। तो ये थोड़ा स्लो गति से काम करता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा जब काम करता है तो बहुत लंबे समय तक करता है। तो ये ना सोचिएगा कि आज ही डालें और कल काम कर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक खाद जो होते हैं धीरे-धीरे काम करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो आपके पौधे पर लंबे समय तक बने रहेंगे, ठीक है? तो आप चाय पत्ती का प्रयोग ज़रूर महीने में 1 बार ज़रूर करिए और देखिएगा कि इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो मैं काफ़ी महीनों से इसका प्रयोग कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये फंगिसाइड पाउडर ली हूँ। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह नहीं उत्पन्न होंगे, जिससे पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कभी-कभी फंगस के कारण भी अचानक से पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं, यानी गल जाती हैं, जिससे हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 1 बार मिट्टी में ज़रूर करें और इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सब पौधे के लिए एक ही खाद होती है, एकाध पौधों को छोड़ के, ठीक है? और बता दें कि जो ये फंगिसाइड पाउडर है, ये सभी पौधों को लिए होता है और मरते हुए पौधे में ये जान डाल देता है। बस पौधे की ब्रांच में हरापन होनी चाहिए। तो इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं ये चूना ली हूँ। चूना का प्रयोग करने से ये होता है कि भरपूर मात्रा में पौधों को कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है? इसको डालने से पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पौधा स्वस्थ होता है। जब पौधे की ब्रांच मोटी होती है, पौधा स्वस्थ होता है, तो वही पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह करता है दोस्तों। तो ये कैल्शियम की पूर्ति का ये स्रोत है, तो इसका भी आप प्रयोग महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन ये भी थोड़ा स्लो गति से काम करता है। आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक चीज़ें थोड़ा धीरे-धीरे काम करती हैं, लेकिन जब काम करती हैं तो बहुत अच्छे खासी काम करती हैं। तो इसका आप प्रयोग ज़रूर करिएगा।
तो इसका प्रयोग आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में भी दबा सकते हैं और पानी में भी घोल के डाल सकते हैं। तो मैं आज पानी में घोल के ही डालूँगी दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ये गीला है तो आसानी से पानी में घुल जाएगा। आप मिट्टी में भी दबा देंगे तो वो भी धीरे-धीरे गलेगा और पौधों को मिलेगा दोस्तों, ठीक है? इसका आप प्रयोग ज़रूर करें। फिर देखिएगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये चूना आपको तम्बाकू की दुकान पे मिल जाएगा आसानी से। ये खाने वाला बूझा चूना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया है। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई ऐसे अनहोनी कीड़े-मकोड़े होंगे जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, पौधे के लिए घातक होते हैं, पौधे की जड़ों को खाते हैं, उससे बचाने के लिए नीम खली डालना पड़ता है। नीम खली भी कई तरह के आते हैं तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये भी नीम खली है और ऑर्गेनिक है। तो इसका भी प्रयोग महीने में 1 बार पौधे की मिट्टी में ज़रूर करना चाहिए, ताकि पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न होने पाएँ, जिससे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधा ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कभी-कभी जड़ें जब नुकसान होती हैं तो पौधे की खड़े जो पत्तियाँ होती हैं, माने पूरी पत्तियाँ वो सूख जाती हैं, पौधा अचानक से सूख जाता है, कभी-कभी कलियाँ वगैरह गिरने लगती हैं, ये सब समस्याएँ होती हैं। तो उससे बचाने के लिए डालना पड़ता है। उसके बाद ये प्याज़ के छिलकों का पानी है। इसको डालने से ये होता है कि पौधे की अच्छी खासी ग्रोथ होती है, पौधे की पत्तियों में चमक आती है और जो पौधा कभी फूल ना देता हो, जो पौधे अपनी हरियाली गँवा बैठे हों, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हों, ए टू जेड कोई भी समस्या हो सबको ठीक करता है। एक चीज़ और बता दें कि जो प्याज़ होता है उसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है और पोटाश जो होता है, पौधे में फूल वगैरह लाने में सहायक होता है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसका आप प्रयोग ज़रूर करिए अपने पौधे की मिट्टी में और आप देखिएगा कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसका प्रयोग आप रोज़ चाहें तो कर सकते हैं या हर दूसरे-तीसरे दिन कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा ही करेगा आपको, ठीक है? तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। उसके बाद मैं ये फिटकरी ली हूँ। फिटकरी डालने से ये होता है कि पौधे की जो मिट्टी होती है एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो पौधा ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। जिस भी पौधे की लग रहा है पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, ओरिजिनल वह रंगत अपनी गँवा बैठा है। बहुत बुरी कंडीशन में है, पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा बहुत हेल्दी हो जाएगा और हरा-भरा हो जाएगा। स्पेशली उन पौधे में डालिएगा जिस पौधे पर नई ब्रांच ना आ रही हों, पत्तियाँ ना आ रही हों, पौधे की जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, जिस पौधे पर फूल ना आ रहे हों, मिट्टी में फंगस वगैरह आ गए हैं, तो उस हालत में करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसे पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, तो ये सिकुड़ने वाली भी समस्या दूर हो जाएगी, 100% दूर हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि मेरे सभी पौधे बहुत अच्छे खासे हरे-भरे हैं और इन्हीं सब मैं खाद का प्रयोग करती हूँ और सभी पौधों में करती हूँ, कोई वो नहीं है। तो आप लोग भी अपने सभी पौधों में करिएगा दोस्तों। तो चलिए एक चीज़ बता दें लास्ट में वीडियो के कि अगर चाहते हैं कि ये सब खाद आपके पौधों को सूट करे तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पौधे की मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी ले लीजिएगा, 25% बालू, 25% कोकोपीट मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो धान की भूसी मिल जाए, ठीक है? उसके बाद आप उसमें गोबर की खाद, केचुए की खाद मिला लीजिएगा अपने आवश्यकता अनुसार। 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर मिला लीजिएगा। उसके बाद आप अच्छे से मिक्स करके और पौधा लगा दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा सालों-साल चलेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ वगैरह करेगा दोस्तों। बहुत ही हेल्दी पौधा होता है इस ऐसी मिट्टी तैयार करने से। और गमले का चुनाव भी अच्छा करिएगा। ऐसा गमला लीजिएगा कि जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों, ठीक है? ऐसा गमला ना लीजिएगा कि आप पानी डालें और उसी में ठहरा रह जाए। कभी-कभी हम पानी डालते हैं और जड़ों तक पानी ठहर जाता है, उसके कारण भी हमारे पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं। तो पानी का ठहराव भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और महीने-महीने खाद दीजिएगा और साल में 1 बार कटाई-छटाई कर दीजिएगा और जिन-जिन खादों का मैं बताई हूँ, उन खादों का प्रयोग करिएगा, फिर देखिएगा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, तो पौधे छोटे होते हैं, तो उस समय आप छोटे गमले में शिफ्ट करिएगा। जैसे-जैसे उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, तैसे-तैसे आप गमला देते रहिएगा और खाद देते रहिएगा। उसके बाद देखिएगा कि सालों-साल आपके गार्डन में पौधा वो रुका रहेगा। क्योंकि कभी-कभी क्या लोग करते हैं कि नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं और बहुत बड़े गमले में डाल देते हैं, उसके बाद खाद दे देते हैं, तो पौधा अचानक से सूख जाता है।
तो ये छोटी छोटी गलतियों को दोहराने से बचिएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि। टेक केयर। बाय बाय।